दुआ और वजीफा पूछूंगी कि मियाँ बीवी में मोहब्बत, मियाँ बीवी में मोहब्बत थोड़ी देर में पूछूंगी, बस अभी प्लग किया ना उसको, हमारे ताकि साथ सब कोई लोग है तैयार कॉलर? हो जाएं। आपको भी हम थोड़ी देर में बताएंगे, मैं भी सुनना चाहती हूँ, मैं भी नोट करूंगी, आप भी सभी सुनना चाहते हैं है ना, ये बिल्कुल। और मियाँ तो खास तौर पे सुनना चाहते हैं, हम तो हर वक्त वही विर्द करते रहेंगे जी वजीफा। हाँ, कि बस वो कहते हैं ना कि बस मियाँ को देखें तो दिल में ठंडक सी पड़ जाए, इसी तरह मियाँ जब बेगम को देखें तो बस उनको भी ठंड पड़ जाए, कि बस उनकी मुस्कुराहट के मुंतजर हों। एक ऐसा ना कि जरूरी होता है, एक रीबूटिंग जो कहते हैं ना फीलिंग की। अच्छा कॉलेज आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे साथ है, शहरयार भाई से अरे सवाल फातिमा हमारे साथ है। कहाँ से है फातिमा? फातिमा कराची से फातिमा। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। फातिमा क्या पूछेंगे? सबसे पहले तो आप लोग का शो बहुत अच्छा चल रहा है, नादिया बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। और मैं ये कह रही थी कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते और मेरी सैलरी ज्यादा है। अच्छा। और वो मुझे कहते हैं कि तुम घर की सारी चीजें देखो, और वो मुझे अपनी कमाई का 1 रुपया भी नहीं देते। तो आप मुझे ये बताएं इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? आप चुरा लिया करें पॉकेट से। नहीं हमें मतलब तो ऐसे ये मजाक बहुत करें। घरों में हो रहा है शहरयार भाई के क्या वो शौहर इनसे पैसे मांग रहे हैं इनके? नहीं मतलब वो सारे खर्चे ये करें। अच्छा। जो साहब हैं वो अपने पैसे नहीं लगाते, खातून घर चला रही हैं, सब सारे खर्चे फीस। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह। पहली तो बात यह है कि अगर मियाँ बीवी दोनों वर्किंग हैं और बीवी अगर जो भी अपनी कमाई कर रही है, तो याद रखिए शरीयत ने उसकी सारी आमदनी का उसको मुकल्लफ बनाया, उसी को मालिक बनाया है। शौहर उसके पैसे मांगने का हकदार नहीं है, उसकी आमदनी में से 1 रुपया भी मांगने का हकदार नहीं है। अलबत्ता अगर औरत अपनी खुशी से दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ घर के अखराजात पूरे करते हैं तो ये उसकी मर्जी है, ये उसकी भलाई है, अच्छाई है, और शौहर को चाहिए इस बात को अप्रिशिएट करे और उसको सराहे। रही बात ये कि खाली वो ये कहता है कि जी सिर्फ तुम ही खर्चा करती रहो, तो वो गलत करता है, गैर शरई बात करता है, गैर शरई तकाजा करता है। उसे अपने इस तकाजे से तौबा भी करनी चाहिए और बीवी से, अब मैं कहूँगा माफ़ी मांगनी चाहिए, तो कहेंगे यार मौलाना कैसे हैं। हमारे माशरे में ये बड़ा गलत रवैया है। हमारे यहाँ बीवियों से अपनी गलतियों पर मुआफ़ी मांगने का कोई रिवाज ही नहीं है, जबकि मांगनी चाहिए, क्योंकि बीवी दिल के करीब जो औरत जो है ना वो सबसे टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। नबी ने फरमाया कि इसको सीधा भी नहीं करो, इसको दबाओ भी नहीं। मुझे पैसों की बात याद आती है, फैसल हमेशा सॉरी मुझे कर देते हैं। हाँ, ये पैसे कह देते हैं। हाँ, प्यार से करें। और ये जो रिश्ता है ना, दुनिया का सबसे पहला रिश्ता भी आपको मालूम है कौन सा है? जी जी। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का। शरीयत भाई फिर बताएं कि अगर दोनों कमाते हों तो फिर फाइनेंसेस को किस तरह से लेके चलना ये तो अब दोनों अपने तरीका mutual क्या understanding तरीका, से लेकिन करें। जो मर्द की अगर इतनी आमदनी नहीं है तो बीवी उसको कंपनसेट कर सकती है, उसको इजाजत है। लेकिन अगर मर्द कहे नहीं जी तू ही कर, तो वो मांगने का हकदार नहीं है। सही है। वो अगर करती है तो मोहब्बत के सौदे हैं ना ये। उस्मा ने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। उस्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नमाज पढ़ने को दिल चाहता है, नियत भी बनाती हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ। इतनी दुआ करती हूँ कि मैं मतलब पाबंद हो जाऊँ नमाज पढ़ने में, लेकिन ये हो नहीं पाता। क्या करूँ मैं? मुझे कुछ बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। ये देखें, लुबना बोला ना इनका नाम, ये मिसाल के तौर पर मेरा पसंदीदा खाने की कोई चीज़ है, ये मेरे पसंदीदा खाने की चीज़ है, मैं चॉकलेट है सपोज, अब मैं ये खाना चाहता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे दे कि मैं इसे खा लूँ। हम उसके लिए तो नहीं करते इस तरह, हम तो उठाते हैं हप करके, बिस्मिल्लाह भी पढ़ना भूल जाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। जब वो रवैया हमारे पास है कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ खाने या पसंदीदा चीज़ पहनने के लिए, हमें जब कोई चीज़ माने नहीं है, रोकती नहीं है, तो नमाज पढ़ने से कौन सी चीज़ रोकती है? पढ़नी चाहिए। मैं आपको दुआ बता देता हूँ, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए अल्लाह मेरे दिल को तू साबित कदमी अता फरमा दीन के ऊपर चलने के लिए। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरा दिल दीन पर साबित कर दे, साबित कदम कर दे। इंशाल्लाह ये दुआ करें। उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी में जा करके कुछ करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी कोशिश होगी तो आप कर सकोगे बेटा, नहीं तो दुआ जरूर मांगते रहो, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देगा। बल्कि ये सोचा करो, कोई ये कहता ना मैं नमाज नहीं पढ़ता,
अरे तेरी औकात क्या है, तू नमाज ना पढ़े। अच्छा, ये सोच कि अल्लाह ने तुझे अपने सामने खड़ा नहीं होने दिया। एक और भाई लॉर्ड से, लेकिन मुझे उस बात का जल्दी जवाब दें कि जैसे अगर दोनों कमा रहे हैं तो जेब खर्च देना वाजिब है मर्द के ऊपर बीवी को, और अगर बीवी पैसे निकाल ले बगैर बताए तो क्या उस पर कोई हुक्म लगता है? ये ठीक है भाई, आपस की बात। देखें म्यूचुअल जल्दी से बता दें। जेब खर्च तो फिर भी लागू रहे, बीवी कमाए या ना कमाए, जेब खर्च या उसका नान नफका तो मर्द पे वाजिब। और चुराने वाली बात, यानी और चुराने वाली क्या बात है जी? बीवियां, और जब आप एक दूसरे का लिबास हो तो उसी लिबास में से कुछ निकाल लिया तो बता के करें। मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है, बताना बता जरूर के चाहिए। करें ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बता के करें। और मियाँ को ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, नहीं चाहिए उसको चोरी करना पड़े। वो हर वक्त आए कुछ, कभी ये लो मेरी दिल अजीज मनकूफा, ये ले, ये आपका ही तो सब कुछ है। शरीफ भाई, आप जब कभी बहुत प्यार आ रहा हो बेगम पे, भाभी को आप क्या, किस नाम से मुखातिब करते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह से इजहार करते हैं? मेरा बहुत पुराना एक नाम है, मैं चलिए डिस्क्लोज कर देता हूँ, खानम कहता हूँ मैं। खानम। मैं ईरान गया था तो वहां मैंने देखा हर एक खानम राबिदे, खानम यानी खवातीन भी बाजारों में होती थी, भाई रास्ता दे दें खातून। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मुझे जब बहुत बेतहाशा प्यार आता है बेगम पे तो मैं उनको खानम ही कहता हूँ। जी, कौन है हमारे साथ कॉलर? अमजद लाहौर से हैं। जी अमजद, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका अमजद? वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? ठीक और मौलवी साहब कैसे हैं आप? नादिया कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। थैंक यू जी। सवाल क्या आपका? अरे मेरा सवाल ये है कि मेरी बेगम जो है वो बिला वजह मुझ पे पाबंदियां लगाती रहती है ना। पाबंदियां लगाती रहती है? किस किस्म की पाबंदियां? जैसे कि मैंने बोला कल मैं दोस्तों में जाना था, तो उसने दोस्तों में जाने नहीं दिया मुझे ना। सही किया, दोस्तों में चाहती होंगी कि आप तो तरावियों उनका में वक्त जाएं। होगा ना भाई। बाकी फिर मैंने बीच में भी मैं अपनी बेगम से बोला कि मुझे ना जमात के साथ कहीं जाना था, 3 दिन का सरोजा लगाने जा रहा था, तो मेरी बेगम ने उससे मुझे मना कर दिया, कह रही नहीं तुम पता नहीं क्या करते फिरोगे, तुम मुझसे झूठ बोल लो। अब मुझे मौलवी साहब आप मुझे इस बात का हाल बता दें, मैं करूँ क्या? करूं क्या भाई? देखो, आप सारे सवालों के जवाब बेटा खुद ही देते जा रहे हो। नंबर 1, इन्होंने अपनी बेगम का एतमाद खो दिया हुआ है, यकीनन झूठ बोला होगा। मैं बदगुमानी नहीं करता, अल्लाह तुम महफूज रखे। हो सकता है कभी आपने कोई बात की हो और वो पूरी ना हुई हो, इसीलिए अब आपकी बेगम आपके ऊपर एतमाद नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, आप जा रहे हो 6 रोजे पे या 3 रोजे पे और घर वालों को छोड़कर जा रहे हो, उनकी इजाजत के बगैर जा रहे हो। देखो, घर वालों की किफालत करना फर्ज है, वो 6 रोजे वगैरह जाने पर ये एक मुस्तहब अमल है। मैं मना नहीं कर रहा आपको, कोई ये ना हो कि वो कहे ये मौलवी साहब। लेकिन तीसरी बात, दोस्तों में जाने, आपने अपनी टाइमिंग डिवीजन कैसी की हुई है? अब अगर हर वक्त आप इसको टाइम देते हो घर पे, बीवी को नहीं देते, तो अब अगर आप दोस्तों में भी जाओगे तो बीवी तो बोलेगी ना, भाई हमें तो टाइम ही नहीं दे रहे हो, हमें इग्नोर कर रहे हो। ये कितना बड़ा गुनाह है आपको पता है? जमीन और आसमान का सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना है। तो बराए मेहरबानी ये बीवी के साथ तो मोहब्बत और शफकत का रवैया रखना चाहिए। बीवियां आपकी कितनी करती हैं यार, सोचो तो सही। कभी धोबन वो, बाबरचन वो, घर का सामान सारा देखने वाली वो, शोहरों का मूड का ख्याल करने वाली वो, आपके कपड़ों का ख्याल भी एक होता है बीवियों के अंदर। चलो भाई, हर बीवी के अंदर कहीं ना कहीं एक शक वो होता मोहब्बत है। मैं आपको एक बात बताऊं, शक पैदा कौन करता है? पैदा ना भी हो, मैं इनकेस अगर चले नहीं, पैदा थोड़ा ना भी हो, थोड़ा तो वो तो पोजेसिवनेस है, वो मोहब्बत है। मोहब्बत है। मर्द कि शक भाई- करता है जब, हाँ, मैं वो आपको क्या और फिर? दूसरा ही कि जब अगर जिस दिन शक या पोजेसिव खत्म हो जाएगी ना, मोहब्बत भी खत्म हो गई। अच्छा, एक और बात बताएं शरिया भाई, मुझे बात बताएं, मर्द या शौहर चाहता है कि जो बीवी है खाना बनाए मेरी माँ की तरह, कपड़े इस्त्री हो मेरी माँ जैसे इस्त्री करती थी, घर की सफाई हो जैसे मेरी माँ करती थी, ठीक है ना, हर चीज मेरी माँ जैसी, तो डांटे ना माँ जैसे। अम्मी वाला टेस्ट नहीं आया, हैं? ये खास जुमला है, अम्मी वाला वैसे टेस्ट नहीं आया। तो पूरी अम्मी की तरह हो, तो अगर वो डांट देती है तो फिर नहीं क्यूट लगती, फिर नहीं प्यार आता आपको? मेरी अम्मी भी ऐसे डांटती थी। वैसे एक बात बताऊं ऑन अ लाइटर मोड कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अगर कभी खुदा न खास्ता होता है ना यार, मैं तो गुस्से में था इसलिए बीवी को तलाक दे दी, तो मैं कहता हूँ कि यार कौन सा ऐसा शख्स है जो कहता है यार हाँ बीवी आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, जो तुम्हें 3 तलाक। ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता ना। गुस्से में जब प्यार आता है बीवियों पर, उसका इजहार करना वो और चाहिए। वजीफा बता दें साथ में, वही मोहब्बत का, मोहब्बत मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाए और करीब आ जाए या दूसरे के, मुकल्लिबल और कुलूबी, सुकून मिले दूसरे को। या मुकल्लिबल कुलूबी कल्लिब कल्बहा इलैया, ये मर्द पड़ेगा। ठीक है। ए दिलों को फिरने वाले, ये मेरी बीवी कल्बहा, इसमें मुअन्नस का सीगा लगे, कल्बहा इलैया, इसका दिल, मेरी बीवी का दिल मेरी तरफ और कर बीवी दे। क्या और बीवी कहेगी या मुकल्लिबल कुलूबी कल्लिब कल्बहू इलैया, ए दिलों को फिरने वाले मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ फेर दे। कल्बहा शौहर पड़ेगा,
कल्बुहु बीवी पढ़ेगी। सेव कर इंशाल्लाह लें, ये सेव पढ़ोगे कर लें। तो बड़ी क्लिप मोहब्बतें ये पैदा हो शेयर जाएंगी। करें, क्लिप जो शेयर जबरदस्त करने हो वाली गया, हाँ, है, ये याद रखना मोहब्बतें वजीफा। तोहफा भी दो ना, तहादू तहब्बू। कभी फूल ले आओ चुप करके, जॉइंट फैमिली में रहे तो छुपा के ले आओ, कभी बर्गर ले आओ, कभी रोल ले आओ, बीवी को खुश तो करो। क्या बात देखो बीवी कितना आपका घर गुलो गुलजार कर देगी। कितने यह खुश मर्दों मिजाज में है। बड़ी बुराई है, क्या खामी बात है है। यार। कभी उसके आए हुए माशाल्लाह। पार्सल के पैसे दे दो। कितने बेगम खुश पार्सल मिजाज आया था, है। मैंने दे दिए पैसे। तो पार्सल देखिए, आते भी तो हैवी ये हैवी भी- है। कोई बात नहीं, इतने महंगे 20 भी नहीं हजार होते। के पार्सल आते हैं, पार्सल- कहाँ से लाएगा? पार्सल आज का हम बिल गरीबों दे दो को बेगम का। represent कर रहे हैं, वो बुके छोटे से छोटे भी पार्सल ज्यादा भेजेंगे। आजकल बहुत वैल्यूएबल शुक्रिया है। जनाब भाई, आपने वक्त दिया और कल भी हमारे साथ ही होंगे, आपके मसाइल उनका हल।